किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। ये क्या लफ्ज इस्तेमाल किया तुमने? बड़ों से इस तरह बात करते हैं? दादी ने फवाद से सख्त लहजे में कहा। दादी, इसमें बुराई क्या है? फवाद ने बेपरवाही से जवाब दिया। इस तरह नहीं बोलते, तुम्हारी दादी हूँ। वो इसे डांटते हुए बोले। फवाद की जुबान पर अजीब किस्म के अल्फाज चढ़ गए थे। वो दौरान गुफ्तगू आमियाना जुमले इस्तेमाल करता था। अच्छा दादी जान, आइंदा नहीं कहूँगा, फवाद ने कहा और खेलने के लिए बाहर निकल गया। फवाद की अम्मी के वफात के बाद दादी जान ने इसकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाल ली और उसे कभी माँ की कमी का एहसास न होने दिया। उधर फवाद के वालिद साहब भी अपने बेटे की अच्छी तालीम और तरबियत के लिए सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन इनके घर के इर्द गिर्द का माहौल इतना अच्छा नहीं था। ज्यादातर लोग अनपढ़ और तरह तरह की अखलाकी बुराइयों का शिकार थे। इन लोगों के बच्चों के साथ खेलने कूदने से फवाद की पढ़ाई, आदत और मजाज पर भी गहरा असर पड़ा। अब वो खेल कूद में ज्यादा और पढ़ाई में कम दिलचस्पी लेता। एक बड़ी परेशानी ये थी कि वो अपने गुफ्तगू में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता था। अपने दोस्तों को गालियां देकर बात करने लगा था। दादी अम्मा ने उसके वालिद को ये सब बता दिया तो वो भी फिक्रमंद हो गए। इन दोनों फवाद कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश कर रहा था और एक आज अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए इंटरव्यू देने गया। फवाद की बारी आई तो पूरे इत्तेमाद से उनके सामने पहुंचा। प्रिंसिपल साहब से बात करते हुए एक सवाल का जवाब देते हुए अचानक से फवाद के मुंह से आमियाना अंदाज में अल्फाज निकले और इस दौरान बुरा लफ्ज भी उसके मुंह से निकल गया। इस पर प्रिंसिपल साहब ने कहा, हम तुम जैसे बदअखलाक लड़कियों को दाखिला देकर अपने कॉलेज का माहौल खराब नहीं करेंगे, अब तुम जा सकते हो। प्रिंसिपल साहब ने फैसला सुना दिया। फवाद कमरे से निकल गया। वो घर पहुंचा तो दादी ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर शफकत से इसके सर पर हाथ फेर रखा और उसकी आंखें भर आईं। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। देखो बेटा, जिंदगी में अगर हमें इतनी गलती का एहसास हो जाए और उसे हम दूर कर लें तो यही बात हमारी कामयाबी की जमानत बन जाती है। दादी ने प्यार से कहा, तुम किसी दूसरे कॉलेज में दाखिला दे सकते हो। अब अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय आगे बढ़ो, कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा तो फवाद ने उनसे माफी मांगी और कहा कि अब वो कभी भी बुरे लड़कों की सोबत में नहीं बैठेगा, वो हमेशा उनसे दूर रहेगा और हर छोटे और बड़े से अच्छे तरीके से बात किया करेगा। अच्छे तरीके से बात करना ही हमारी कामयाबी की जमानत है।